अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू चैनल। नहीं, न्यू चैनल नहीं है, चैनल वही है, व्लॉग में है। अभी भी गलतियाँ हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 वीडियो के बाद मैं प्रो हो जाऊंगी, प्रोफेशनल बन जाऊंगी। अच्छा जी, देखिए आज की जो वीडियो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज उस तमाम ज़रूरत के ऊपर बात कर रही हूँ जो आज की बेसिक नेसेसिटी है। मैं एक ऐसा आप लोगों के साथ आज वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। थंबनेल से तो आप चेक कर चुकोगे कि आपको इतना बेसिक वजीफ़ा बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद पढ़ने से इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है। ये मेरी ज़िंदगी का आजमाया हुआ है। एक वक्त होता है जेबें पॉकेट्स खाली होती है, वॉलेट्स खाली होते हैं, और इसके बाद अल्लाह पाक इतना नवाजना शुरू कर देता है कि आप गिनते गिनते थक जाते हो। आपके हाथों से आप गिन गिन के थक जाओगे, मशीन की अलग बात है। मशीन से गिनने पर इंसान नहीं थकता, लेकिन यह हकीकत बात है कि अल्लाह पाक उस तस्बीह से, उस विर्द से, अल्लाह पाक के वो कलाम से अल्लाह पाक इतना खुश होता है और इतना राज़ी होने के बाद हमें अपने ख़जाने में से नवाजता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ और तरीका भी बताती हूँ। अच्छा देखिए, पढ़ना कुछ इस तरीके से है आप लोगों को कि आपको अव्वल व आखिर पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 11 टाइम्स पढ़ो। अगर 11 दफ़ा नहीं पढ़ सकते हो ना बेसिक दुरूद शरीफ, तो आप 3 दफ़ा तो पढ़ो। ठीक है, मिनिमम 3 दफ़ा तो आपको पढ़ना मस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहा है ना कि हुजूर पाक पे दुरूद शरीफ भेजो। तो हम जब हुजूर पाक को दुरूद शरीफ भेज के फिर अल्लाह पाक से मांगते हैं, तो वो ज़्यादा अल्लाह पाक को पसंद आता है हमारा पढ़ा हुआ। ठीक है ना। अब आपको पढ़ना यूँ है कि कम से कम 3 दफ़ा तो आपको दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर दफ़ा पढ़ना है, और आपको सेंटर में पढ़ना है 313 दफ़ा अल्लाहुस समद। ठीक है ना। अल्लाहुस समद आपको पढ़ना है। अच्छा मैं बता दूँ अल्लाहुस समद का मतलब क्या है। अल्लाहुस समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह पाक बेहिसाब देने वाला है। ठीक है ना। अब हम वो बंदे हैं, हमें अपने रब से मांगना है। ठीक है ना। वो तो बेनियाज भी देने वाला है, वो तो कहता है मुझसे मांगो। अब हम पे है कि हम क्या अपनी मुराद लेके अल्लाह के पास चलते हैं, क्या अपनी मुराद अल्लाह से मनवाते हैं। ठीक है ना। बेसिकली मैंने ये सुना है और ये मेरा आजमाया हुआ है कि अल्लाहुस समद से हर काम बनते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप 313 दफ़ा पढ़ते हो और अल्लाह पाक से अपने रोज़ी के लिए, अपने हालात के लिए, अपने माली हालात को बेहतर करने के लिए दुआ करते हो ना, तो फिर अल्लाह पाक उससे बहुत राज़ी होता है और बहुत नवाजता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक हम पढ़ते हैं ना तस्बीह, हमें जब पता है 300 दाने पढ़ने, तो हम अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है ना। हमें किसी को मनाना होता है तो हम उसकी कितनी तारीफ़ करते हैं। तो अल्लाहुस समद का मतलब ही ये है कि अल्लाह पाक तुम तो बेहिसाब देने वाले हो, तुम तो बेनियाज हो, तुम हर चीज़ पे कादिर हो। तो फिर हम अल्लाह पाक को यूँ तो नहीं मना लेंगे ना अल्लाह समद करके, नहीं। खुशू व खुजू के साथ दिल से एक अच्छे से अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद इस तरीके से हमें पढ़ना है, अल्लाह पाक को राज़ी करना है, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है ना। ये तो हमें काम करना है। ठीक है ना। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। मैंने अपने वक्त में ये सब चीज़ें पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वक्त की काया पलटी है। ठीक है ना। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग शायद पिछली रात को, मतलब कल रात को, प्रीवियस रात को ये सब बात कर रहे थे कि याद है ना, एक वक्त ऐसा था कि ये थे, ये था, ये था, और आज देखो अल्लाह पाक ने हर चीज़ हमें दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। उस पर तवक्कल रखना है। अगर वो ले भी रहा है ना, तो ये उम्मीद के साथ रखना है कि इससे बेहतर की तैयारी कर रहे हैं। सही है ना। आप कहते हैं ना, आप अपने घर में एक न्यू फर्नीचर लाते हैं, एक मैं मिसाल दे रही हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो हम पुराना फर्नीचर जो है, जो हमारा लकड़ी का बेड है या जो भी है, हम उसको सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नियत होती है कि यार इसको देंगे और इसके बाद एक हाई फाई डिकॉल्ट का फर्नीचर खरीदेंगे, डिको का या XYZ जो भी। ठीक है ना। तो अल्लाह पाक भी तो वही कर रहा है। अल्लाह पाक हमसे एक चीज़ छीन लेता है ना, हमसे लेता है, तो हमें लगता है या अल्लाह हमारा तो ये भी चला गया, वो भी चला गया। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, ये हम इंसानों को सोचने की ज़रूरत है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने हमसे लिया है, हमसे एक कौड़ी की चीज़ ली है और अब हमें सोने की चीज़ देने वाला है। जब हम ये सोच के तवक्कल रखेंगे ना, हमारा वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा, बहुत आसानी से हमारा वक्त पे सब्र आना शुरू हो जाएगा। और जब हम सब्र करना शुरू कर देते हैं और सब्र के साथ शुक्र करते हैं ना, तो अल्लाह पाक तो बस हमें आजमा रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें पसंद करता है। अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। ठीक है ना। तो हम जितना सब्र और शुक्र करते हैं ना, अल्लाह पाक हमारे वक्त की तकलीफ़ों को जल्दी ख़त्म करता है और हमें बेहतरीन नवाजता है। ठीक है ना। हमें
बस अपने आप को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो भी मैं बता दूँ। देखें, ये तो मैं लाजमन करती थी। मैं आपको बताऊं, जब मैं थी पाकिस्तान में और कुछ इश्यूज़ चलते थे तो मैं क्या करती थी, हम लोग वॉक पे जाते थे, ठीक है ना। तो हम सब रात को वॉक करते थे ताकि थोड़ा सा वज़न कम हो। तो मैं साथ में तस्बीह लेके जाया करती थी, ठीक है ना। आप लोग वॉक पे गाने सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं क्या करती थी, तस्बीह लेके जाती थी और उस तस्बीह को वॉक करती थी ग्राउंड में, और साथ साथ ये अल्लाहु समद पढ़ती थी। ज़्यादा हो जाते थे, कम नहीं होते थे, ठीक है ना। तो आप अपने टाइम को इतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठो हो तो ही आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको जब टाइम मिले, जिस टाइम हो, आप शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, फजर के टाइम, जब आपको टाइम मिले आप ये वजीफ़ा करो, ठीक है ना। बस दिल पे अच्छी नीयत और वो दुआ करके करना है, ठीक है ना। एक और बात मैं बताना भूल जाती हूँ बार बार, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि कम से कम आप आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ें, ठीक है ना। हर नमाज के बाद पढ़ें। और आयतुल कुर्सी का तो ये भी है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो डायरेक्ट अर्श पे जाती है, बीच में रुकती नहीं है, ठीक है ना। तो आप हर नमाज के बाद दुआ से पहले तो आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसके अलावा भी अगर आप चलते फिरते अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं और अपनी ज़बान से कह रहे थे कि अल्लाह पाक मैं ये आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, अल्लाह पाक प्लीज़ मेरा ये काम मसला हल कर दे, आपका क्या कि आपकी ज़िंदगी तो वही चल रही है, चलते फिरते आपने अपनी ज़बान से ये चंद लफ्ज़ निकाले, लेकिन ये लफ्ज़ इतने पावरफुल लफ्ज़ हैं कि ये अर्श पे जाते हैं, अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ A to Z सब चीज़ें शेयर करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस पर अमल करेंगे और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत आसानियाँ फरमाएगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अपनी इस जर्नी में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।